नमस्कार, मैं पारुल महाजन इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जय हिंद। आज जम्मू कश्मीर में तैनात उन सीआरपीएफ के जवानों की बात करेंगे जिन्हें मददगार कहते हैं। ये वो लोग हैं जो मुश्किल में फंसे नागरिकों के लिए फरिश्ते की तरह आते हैं। ये टीम 24 घंटे काम करती रहती है और मदद के लिए फोन घनघनाते रहते हैं। सुरक्षा बलों में इस तरह की टुकड़ी अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल है। अगर ये नहीं होते तो शायद हम दोनों मर जाते। जैसे अपने माँ बाप होते हैं बच्चों के लिए, वो सब करते हैं हमारे लिए, हमारे मददगार। ये लतीफ़ा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रहने वाली लतीफ़ा के पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। लतीफ़ा ने अपने पति को अपनी एक किडनी डोनेट कर दी और यहीं से लतीफ़ा की जिंदगी में परेशानियां शुरू हो गईं। लतीफ़ा के पति दर्जी थे। ऑपरेशन के बाद वो काम भी बंद हो गया और सामने जिंदगी भर खाई जाने वाली दवाइयों का खर्च मुंह बाए खड़ा था। 4 साल पहले टेलर मास्टर था, तो अब 4 साल से कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ। मतलब मैं ना कुछ बोल नहीं सकती इसके बारे में, बस रोना ही आता है। अगर हमारे लिए हमारे हस्बैंड ही नहीं रहे, मतलब दवाई के लिए, तो हम क्या करते, कहाँ जाते, किससे मांगते मदद। बुरा वक्त देखकर लतीफ़ा के रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। इस परिवार के सामने अब दवाओं के अभाव में एड़ियां रगड़कर मरने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में इनकी मदद की सीआरपीएफ की मददगार टीम ने। हमारे साथ हैं इस समय मददगार के कुछ लाभार्थी जिनकी मददगार ने मदद की। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से उनका जीवन संवारा मददगार ने। आपको मददगार हेल्पलाइन के बारे में कैसे मालूम चला? जी मैम, हम गए थे सोरा इंस्टीट्यूट चेकअप के लिए, तो वहाँ जी मैम वहाँ मिले थे इसके कुछ दोस्त, मतलब जिन्होंने किया था किडनी ट्रांसप्लांट और जिसको हो गया मदद यहाँ पे। मैंने इससे अपनी किडनी दे दी। पहले से ही मेरा 4 ऑपरेशन है और अब मैंने दे दिया एक किडनी अपने हस्बैंड को, जो है तारिक अहमद भाट, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से। जी मैम, और ये पहले करते हैं 4 साल पहले टेलर मास्टर था, तो अब 4 साल से कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ। मतलब जो करते हैं बाहर के ही लोग करते हैं, जो बहनें हैं, मतलब कभी कभार जो दूर के रिश्तेदार हैं। अब तो कुछ कोई नहीं करते हैं, बस जो करते हैं मददगार करते हैं। मददगार से आपको क्या क्या मदद मिली? बस सबसे बड़ी बात है मैम कि दवाई मिली। दवाई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था अगर कुछ नहीं होगा, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, दवाई होगा तो वो समझो वो आपके लिए बहुत बड़ी दौलत है। सारी दवाइयों का खर्चा जो है वो सीआरपीएफ उठाती है? जी मैम, ये सब उठाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी शब्बीर की भी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाले शब्बीर भी लंबे समय से बीमार थे। रोजगार था लेकिन दवाइयों का खर्च ज्यादा था, जो जेब से बाहर था। इनकी भी मदद की सीआरपीएफ की मददगार टीम ने। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शब्बीर अहमद जी, जिनकी मदद की मददगार ने। शब्बीर जी, किस तरह से मदद की आपकी सीआरपीएफ की मददगार हेल्पलाइन ने? ये मेडिसिन के बारे में मैं थोड़ा बीमार था, तो इन्होंने मेडिसिन दिया। आपको दवा चाहिए थी, मेडिसिन। तो आपको किस तरह से पता चला कि मददगार जैसी कोई हेल्पलाइन है जहां से आपको मदद मिल सकती है? ऐड भी देखा टीवी पर और बैंकर पे भी देखा नंबर, तो मैंने एड्स लगी देखी आपने? मैंने फ़ोन किया। तो जब आपने फ़ोन किया तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने फ़ोन किया वापस, बोला व्हाट्सएप पर अपना ये राशन कार्ड और चिट, ये जिस पे दवाई लिखा है वो भेज दो। तो मैंने भेज दिया अपना नंबर कार्ड वार्ड और राशन कार्ड भी, तो इन्होंने भेज दिया दवाई। और तब से लेकर अब तक आपको दवा मिल रही है? हाँ मिल रही है, 4 महीने से मिल रही है। मददगार
सीआरपीएफ की वो टीम है जो एक फोन कॉल पर मदद करने के लिए तत्पर रहती है। इसका मकसद न केवल लोगों की मदद करना है, बल्कि आम कश्मीरी को ये भी बताना है कि सीआरपीएफ उनकी दोस्त है। इस समय हमारे साथ हैं दीपक रतन जी, जो कि 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और हाल फिलहाल में उन्होंने ज्वाइन किया है आईजी कश्मीर ऑप्स सेक्टर सीआरपीएफ में। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपने रिसेंटली अभी एज आईजी ऑप्स कश्मीर सेक्टर ज्वाइन किया है और जो सीआरपीएफ की मानवीय पहल है मददगार, उसको हेड कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, तो क्या विजन है आपका हमारी इस हेल्पलाइन के लिए? किस तरह से उसको और बड़ा बनाया जा सकता है? जी, जैसा कि आप अवगत हैं, सीआरपीएफ मददगार द्वारा अपने गठन के पश्चात अपनी सक्रियता से कश्मीर की आवाम और सुरक्षा बलों के बीच में दूरी को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कई बार राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा एक भ्रांति फैलाई जाती है सुरक्षा बलों के बारे में, उस भ्रांति को दूर करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम लोगों द्वारा गठन के पश्चात बहुत सी जनता को अपने स्रोतों से मदद पहुंचाई। उसके पश्चात एक व्यवस्था यहाँ बनाई गई, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, जिसके तहत हम लोगों द्वारा जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनको विभिन्न प्रकार की मदद इसके माध्यम से पहुंचाई गई। और कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हुआ उसमें आम जनता के साथ साथ जो सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों के परिवार हैं उनको भी मदद पहुंचाई गई। राशन दिया, खान दिया, बहुत मदद उन्होंने हमारे साथ की। फंड दिया, हर कोई मदद किया उन्होंने। जो हमको हमारे को तकलीफ आता है वो हमारा सिर पर हर मदद करता है हमारे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आपात स्थिति में फंसे लोगों को बचाने के लिए साल 2017 में मददगार टीम की स्थापना की थी। इस टीम की स्थापना के पीछे सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक जुल्फिकार हसन की सोच है। मददगार का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने किया था। मददगार वो होता है जो मुसीबत में लोगों के काम आए, और ये जिम्मा सीआरपीएफ बखूबी निभा रही है अपनी हेल्पलाइन मददगार के जरिए। आज हमारे साथ हैं असिस्टेंट कमांडेंट गुल जुनैद खान, जो कि मददगार हेल्पलाइन के इंचार्ज हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या है मददगार। जय हिंद जुनैद जी। जय। आपसे जानना चाहेंगे कि मददगार को कब बनाया गया और किस उद्देश्य से बनाया गया? मददगार जो हेल्पलाइन है, इसका इनॉग्रेशन 16 जून 2017 को किया गया और इसका उद्देश्य ये था कि जो कश्मीर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं या फिर वो कश्मीरी जो कश्मीर से बाहर हैं कंट्री के किसी भी पार्ट में, तो उनको किसी भी तरह की अगर समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको एक माध्यम दिया गया कि वो लोग हम तक पहुंच सकें, हमें रब्ता कर सकें हमसे, ताकि उनकी उस समस्या का, उनकी उस प्रॉब्लम का हम जो भी समाधान हमारे पास पॉसिबल हो उनको वो प्रदान कर सकें। किस किस तरह से आप सहायता करते हैं लोगों की? अभी तक अगर हम देखा जाए, मददगार ने तकरीबन 5.5 लाख कॉल्स को हैंडल किया है पिछले 5.5 लाख कॉल्स को? जी मैम, पिछले 3 साल में। और अलग अलग तरह की लोग हेल्प मांगते हैं, जिसमें ख़ास तौर से जो मददगार ने जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प किया है लोगों का, वो मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं, कुछ किडनी पेशेंट्स हैं या फिर किसी का कार्डियक प्रॉब्लम है या फिर कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति हैं जिनको एक रेगुलरली मेडिसिन चाहिए रहता है। एक तो खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है और काफ़ी लंबे समय तक जिनको उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो ऐसे लोगों को मददगार जो है रेगुलरली मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा ब्लड डोनेशंस हैं, रक्तदान, उसके लिए काफ़ी सारे कॉल्स भी आते हैं। ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी हमारे पास रिक्वेस्ट आते हैं, तो वैसे केसेस में भी सीआरपीएफ के जो कार्मिक हैं पर्सनल, वो उनको ब्लड देते हैं रिक्वेस्ट कर, जब उनका हमारे पास आता है। मददगार की टीम काम कैसे करती है, ये जानने के लिए हम मददगार के कंट्रोल रूम में पहुंचे। हम जानना चाहते थे कि जब कोई फोन आता है तो ये टीम कैसे तय करती है कि फोन वाकई किसी जरूरतमंद का था या फिर किसी ने महज परेशान करने के लिए फोन किया था, और फोन आने के बाद मदद करने तक का पूरा प्रोसेस भी हम समझना चाहते थे। मैं पहुंच चुकी हूं सीआरपीएफ मददगार के कंट्रोल रूम में। यही वो जगह है जहां से पूरी की पूरी मददगार हेल्पलाइन ऑपरेट करती है, और हमारे साथ हैं
सत्यम जी जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं, आइए इनसे जानते हैं किस तरह से इस हेल्पलाइन को ऑपरेट करते हैं। आप हमें बताइए किस तरह से ऑपरेट करते हैं सत्यम जी। जी मैम, ये सीआरपीएफ हेल्पलाइन मददगार का मेन कंट्रोल सेंटर है। यहीं से सीआरपीएफ जो हेल्पलाइन मददगार है उसको ऑपरेट किया जाता है। तो बेसिकली मैं इसका पूरा सेटअप आपको समझाता हूँ। आइए, सबसे पहले जो हमारा टोल फ्री नंबर है 14411, जब भी कोई उस पर कॉल करता है तो हमारे पास 10 टेलीफोन लाइन्स है, 10 रिसीवर जी हैं, उनके ऊपर कॉल यहाँ पे लैंड होती है। जब कॉल लैंड होती है तो मैम ये जो कॉल टेकर्स हैं ये कॉल को पिक करते हैं और उससे रिलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशंस होती है कॉलर की, वो सारी इन्फॉर्मेशंस एक मददगार फॉर्म होता है जिसमें इसको फीड किया जाता है। जी मैम, उसमें उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उसका ग्रीवेंस जो होता है वो सब इसमें मददगार फॉर्म में इसको फीड किया जाता है। और जो भी उसके केस से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उससे मंगवाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में ये केस आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है डिस्पैचर के पास में। डिस्पैचर जो होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो हमारी नियरेस्ट यूनिट होती है, सीआरपीएफ बटालियन जो सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट होता है, उसके पास में ये केस फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि वो ग्राउंड लेवल पे उस केस की वेरिफिकेशन कर सकें कि वो जेन्युइन है या नहीं। जी, उसके आफ्टर वेरिफिकेशन ये दोबारा इन्हीं के पास में आता है बटालियन से वेरिफिकेशन होने के बाद में। उसके बाद में ये केस चला जाता है डाटा मैनेजर के पास में। डेटा मैनेजर के पास में जाने के बाद में ये इनको यहाँ पे एंट्री की जाती है, इसको यहाँ पे सॉफ्ट इसमें एंट्री की जाती है सारे केस की डिटेल्स वाइज में। उसके बाद में आगे उससे फाइनेंशियल अप्रूवल लेने के लिए वो फाइनेंशियल जो मैटर्स को देखते हैं, उनके पास क्यूएमसी जो हमारे होते हैं उनके पास में वो केस फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ग्राउंड लेवल की वेरिफिकेशन है वो जो बटालियन लेवल पे ही की जाती है। बटालियन लेवल पे मददगार के इस काम के लिए कुछ पर्सनल है जो डिटेल्स होते हैं, उसके बाद में वो ग्राउंड लेवल पे जाकर के गांव के सरपंच से या जो मुखिया होता है उनसे वेरीफाई करते हैं उसको, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस और बाकी जो भी चीज़ें हमें वेरीफाई करवानी होती है वो वहाँ से वेरीफाई होके आती हैं दोबारा उसके पास में। उसके बाद से यहाँ अप्रूवल के लिए, फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए केस आ जाता है। जी, मान लीजिए कोई मेडिकल असिस्टेंस का केस है, किसी की सर्जरी हमें करवानी है तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल अप्रूवल चाहिए हायर अथॉरिटी से। उसके बाद में फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए यहाँ से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं और उसके बाद में जो इंचार्ज हेल्पलाइन है उसके बाद में अप्रूवल के लिए उनके पास में आगे फर्दर वो फाइल सेंड कर दी जाती है। और उसके बाद में अप्रूवल वहाँ से मिलने के बाद में जो असिस्टेंस कॉलर ने मांगा है उसको वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है। अभी आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, क्या केस था वो? जी मैम, ये एक किडनी पेशेंट था, इसको किडनी की दवाई चाहिए थी, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है इसका। तो इसका कहना है कि इसने कहीं टीवी में हमारा नंबर देखा है मददगार का 14411, तो अभी इसकी तरफ से कॉल आई थी। तो ये भी हम हेल्प चाहता था हमारे से कि इसको मेडिसिन की। जी मैम, ये मैम आया था पांपोर पुलवामा से कॉल। जी मैम, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे वहाँ के एरिया इंचार्ज को बोलेंगे कि इनको दवाइयाँ? जी मैम, बिल्कुल हम इसका फॉर्म अभी सबमिट करेंगे यहाँ। जी, और इससे डॉक्यूमेंट मंगाएंगे। जी, और इसका प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी ये हमें मंगाना है वो हम मंगा के इसका एक जी इसका डिटेल्स लिख लेते हैं। फिर इससे डॉक्यूमेंट्स पूरे जब यहाँ आ जाएंगे, इसकी फ़ाइल बनेगी, केस दर्ज होगा यहाँ। तो उसके बाद जो इनका नज़दीक यूनिट होगा सीआरपीएफ का, इसको मैक्सिमम 1 हफ्ते में इन तक दवाई पहुँच जाएगी। मोहम्मद फारूक जी, आपका क्या रोल है मददगार हेल्पलाइन में, क्या करते हैं आप? मैम, कॉल टेकर के से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होने के पश्चात फिर मैं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता हूँ। डॉक्यूमेंट से फुली सेटिस्फाइड होने के बाद गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल को फॉलो करते हुए नोट शीट अप्रूवल के लिए डालते हैं। फिर डिपार्टमेंट के थ्रू जिसका नोट शीट अप्रूवल होता है उसके साथ उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। हम गरीब ख़ानदान से हमें पैसों की मदद चाहिए थी, इससे आपकी हेल्पलाइन ने मदद की थी हमारी। अल्लाह का शुक्र कि मैं उस मदद से थोड़ा ठीक हो गया, मेरा ऑपरेशन हो गया वहाँ। उन्होंने इस सर्दी में हमारी बहुत हेल्प की, कंबल दिए, चावल दिए, आटा दिया। ऐसा नहीं है कि श्रीनगर में बैठी सीआरपीएफ की ये मददगार टीम सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की ही मदद करती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये टीम श्रीनगर में बैठे बैठे सिर्फ एक फ़ोन पर पूरे भारत के ज़रूरतमंदों को मदद उपलब्ध कराती है। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें मददगार टीम ने श्रीनगर में बैठकर देश के बाकी हिस्सों में काम किया है।
एक 23 वर्षीय युवती जो कि दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रही थी और झारखंड से बिलोंग करती थी। वो कालका मेल ट्रेन से और अपने घर झारखंड जा रही थी। ट्रेन के अंदर में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ शरारती तत्व होते हैं, उन्होंने उनको परेशान करना शुरू किया। तो उस युवती ने आसपास में अपनी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी लोगों को कहा, लेकिन क्योंकि वो 3 लड़के थे और वहाँ के लोकल ही लड़के थे तो कोई उनकी मदद को आगे नहीं आया। उसके बाद उन्होंने हमारे जो इंटरनेट पे सर्च किया हेल्पलाइन से, तो हमारा मददगार का जो टोल फ्री नंबर था वो उनके पास निकल के आया। उसके बाद में रात के करीब 8:45 बजे उनका हमारे पास में कॉल आता है कि मेरे को ये दिक्कत है और कुछ लड़के हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। उसके बाद हमने वहाँ पे पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जो RPF तैनात थी और जो वहाँ पे लोकल पुलिस थी, उनको अप्रोच किया, उनको इस बारे में बताया कि वहाँ पे जाइए, उनकी मदद कीजिए। तो ट्रेन के जो ही स्टेशन पहुँचने पे उन तीनों लड़कों को हमने अरेस्ट करवाया, उनके खिलाफ FIR करवाई और इंश्योर किया कि जो युवती थी उसकी सिक्योरिटी रहे। उसके लिए उसकी जो सीट थी उसको भी चेंज करवाया गया और जब तक वो सकुशल घर नहीं पहुँच गई तब तक हम कंटिन्यूसली उनके टच में रहे। इसी तरह से मददगार की टीम ने श्रीनगर से ही पुणे की एक महिला की भी सहायता की। अभी आपको एक फ़ोन कॉल आया था, आप एक फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे थे और एक लेडी कुछ डोमेस्टिक इशू के बारे में बात कर रही थी। क्या केस था वो? मैडम, उन्होंने बताया उनका मैरिज हुआ था 2017 में। अभी जो उनके हस्बैंड उनको टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमारे से हेल्प चाह रही हैं कि वो हमारे को टॉर्चर ना करें। कहाँ पे बेस थी वो लेडी? मैडम, वो पुणे से हैं। अच्छा, पुणे से हैं और आपके जम्मू कश्मीर के हेल्पलाइन में फ़ोन कर रही हैं? ये मैडम, ये हमारा हेल्पलाइन ऑल इंडिया है, सभी को हेल्प दिया जाता है। जिस तरीके से हेल्प मांगते हैं उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मददगार की टीम सिर्फ जरूरतमंदों की ही मदद करती है। अमरनाथ यात्रा के दौरान कश्मीर आए श्रद्धालु भी मददगार से मदद मांगते हैं और उन्हें मदद मिलती है। जुनैद जी, हम देखते हैं जितनी भी धार्मिक यात्राएं होती हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो या फिर माता वैष्णो देवी की, CRPF उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। तो क्या मददगार भी उसमें किसी तरह से जुड़ा हुआ है? जी मैम, जैसे अमरनाथ यात्रा है तो उसमें RFID टैगिंग है या फिर यात्री मैनेजमेंट सिस्टम का जो RFID टैगिंग है। जैसे कि कोई भी जो गाड़ी यात्रियों को लेके आ रही है, जब वो लखनपुर JNK का स्टेट का जो स्टार्ट है वहाँ से आती है, तो वहाँ से ही हमारे अलग अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर जो हैं उसके टैग्स और उसके लिए जो लगे हुए हैं ऑल अक्रॉस फ्रॉम लखनपुर टिल द होली केव। तो ताकि जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके ऊपर RFID टैग लगता है और उनको मॉनिटर किया जाता है उनके मूवमेंट को, कि वो डेजिग्नेटेड रूट को ही फॉलो करें फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द यात्रीज़। और उसमें अगर कोई भी गाड़ी ऐसी है जो अपने डेजिग्नेटेड रूट को छोड़ के कहीं और जा रही है या फिर कहीं यहाँ वहाँ जा रही है, या फिर जो यात्री हैं उनको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, कहीं पे कोई उनका परिवार वाला छूट गया है या कहीं मिसिंग है, तो वो भी हमारी हेल्पलाइन को कॉल करते हैं। या हम उन गाड़ियों को जो डेजिग्नेटेड रूट से भटक चुकी हैं उनको कॉल करके उनको गाइड करते हैं ताकि वो वापस अपने डेजिग्नेटेड रूट पे आएँ। मिसिंग अगर कोई है तो उनको उनकी फैमिली के साथ मिलाना। ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए भी हैं जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स जो है कोई कैंप में छूट जाता है और कोई आगे निकल चले जाते हैं, तो उनको कांटेक्ट करना। और काफ़ी सारे ऐसे जिनको फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट नहीं हो रहा, वो बाहर रह रहे हैं और उनको अपनी फैमिली की जानकारी नहीं है। जो लोग हैं मैम, उनके लिए जो है यात्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है उनको बार कोडिंग किया जाता है, बार कोडिंग होता है ताकि वो कहीं पे भी जिस भी जो यात्रियों के लिए शिविर बने हैं वहाँ पे जब वो एंट्री और एग्जिट करते हैं तो उनका बार कोड स्कैन होता है, जिसमें उनके कंप्लीट डिटेल्स जो हैं जो रहते हैं उनसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो उनका लोकेशन कहाँ पर है, ताकि वो सिक्योरली और सेफली अपनी यात्रा कर सकें। इसके अलावा टूरिस्ट जो हैं जो यहाँ पे आते हैं, अगर उनको किसी तरह की कभी तकलीफ़ महसूस होती है, चाहे ट्रांसपोर्ट में चाहे और किसी चीज़ में, तो उनको भी हम प्रॉपरली गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं उनको जहाँ हेल्प की ज़रूरत चाहिए। CRPF की मददगार का हेल्पलाइन नंबर 14411 आज इतना भरोसेमंद हो गया है कि यहाँ के कंट्रोल रूम में अब हर दिन इतने कॉल्स आने लगे हैं कि CRPF अब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और अब गृह मंत्रालय के सहयोग से चलने वाली मददगार विंग का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर कानून व्यवस्था की कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जनता तक पहुँचने में कठिनाई होती है। तो उस दिशा में CRPF मददगार, क्योंकि एक हमारा बहुत बड़ा संगठन है, हमारे पूरी पैन इंडिया रीच है, तो हम लोग उसके माध्यम से लोगों को मदद पहुंचाते हैं।
हम इसी चीज़ को और बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बहुत अच्छी पैठ आम जनता में बना चुके हैं, जिससे वो ये बात जानते हैं कि अगर उनको तकलीफ़ होगी तो CRPF के पास वो निश्चिंत होकर के अपनी बात कहने के लिए आ सकते हैं और उनकी प्रत्येक दशा में मदद करने का प्रयास किया जाएगा। इसी चीज़ को हम और बृहद बना रहे हैं, अपनी लाइनें बढ़ा रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार बढ़ा रहे हैं, ताकि हम हर जनता के व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकें। इस समय कश्मीर में CRPF की मददगार टीम का हेल्पलाइन नंबर 14411 लोगों के बीच काफी मशहूर है और इसे मशहूर किया है खुद लोगों ने। CRPF और गृह मंत्रालय द्वारा चलाए गए मददगार के एड कैंपेन के अलावा माउथ पब्लिसिटी ने मददगार को हर आम इंसान तक पहुंचा दिया है। CRPF के मददगार दस्ते के साथ मैंने पूरा एक दिन गुजारा। देश में बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं हैं, बहुत से संगठन हैं, बहुत से लोग भी हैं जो ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, लेकिन जिस जज्बे और जुनून के साथ मददगार निकलते हैं वैसा शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगा। जब भी मुसीबत की घड़ी आए, CRPF मददगार का हेल्पलाइन नंबर 14411 14411 जरूर मिलाएं। नमस्कार, जय हिंद।